Good morning, dear 6th class students. Now, yesterday we had learnt the lessons, some part of lesson, that is first lesson junk food, that is scene first, scene second. Now we read the next rest of lessons from scene 3. A cricket match between Nehru School and Gandhi School is going on. अब जो क्या था कि एक जो क्रिकेट क्या होता है, जो एक बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी का एक जो मैच था, गेम था, क्रिकेट का मैच था, वो नेहरू स्कूल और गांधी स्कूल के बीच में होने वाला था। यानी कि वो उन्होंने एक टूर्नामेंट रख लिया था। गणक हर्षित फ्रेंड्स क्या कहता है, हर्षित रन, हर्षित कहता है, हर्षित को बोलता है कि दौड़ो, कैच इट, और कैच पकड़ो, वी विल विन द मैच, और हम क्या करेंगे, मैच को जीत जाएंगे। द ऑडियंस चीयर्स फॉर हर्षित। यू नो वेरी वेल व्हेन द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स, द ऑडियंस विल आल्सो प्रेजेंट देयर एंड द ऑडियंस चीयर्स फॉर एवरीवन who do best. So here the audience cheers for हर्षित के लिए ऑडियंस जो थी उन्होंने क्या किया, उसका हौसला बजाई की, चीयर्स यानी कि उसको हौसला बजाई किया। अरिबम क्या कहते हैं, इट्स सो सिंपल कैच, ये बहुत ही साधारण सा कैच है, कम ऑन जल्दी करो, डाइव एंड कैच इट, इसको डाइव यानी कि उछल कर इसको कैच कर लो, यानी पकड़ लो। हर्षित रन्स टू कैच द बॉल बट ही कुड नॉट सेज इट। हर्षित कैच करने के लिए भागा परंतु उसको पकड़ नहीं पाया। ही फॉल्स डाउन एंड हिज टीम लूजेज द मैच। तो उसने जैसे उसका मतलब जो कैच था वो गिर गया था और उस पूरा का जो टूर्नामेंट था यानी मैच था वो हार गए थे। अरिबम हर्षित यू ड्रॉप्ड अ सिंपल कैच, आपने बहुत ही साधारण सा जो कैच है वो गिरा दिया। वाई कुड यू डू नॉट डू जस्ट डाइव, आपने डाइव क्यों नहीं लगाई, यानी कि उछल कर क्यों नहीं पकड़ा। यू आर सो फैटी, आप बहुत ही मोटे हो गए। अदर प्लेयर्स लाफ एट हर्षित, जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हर्षित पर लाफ यानी कि हंसने लगे। सम चिल्ड्रन स्टेयर्ड मेकिंग फन ऑफ हिम, उसको बहुत से बच्चे क्या करने लगे, उसकी तरफ ताकने लगे, झांकने लगे और मतलब कि घूर कर उसका मजाक उड़ाने लगे। गणक हर्षित यू कांट इवन रन, हा हा सच अ लूजर। गणक कहता है कि हर्षित आप दौड़ नहीं सकते हो, बहुत हंसी आ रही है। यू आर लूजर, आप एक लूजर हो, जो हार मान लेता है आसानी से उसको लूजर बोलते हैं। हर्षित फील असेम्ड ऑफ बीइंग सो फैट, हर्षित फील्स होता है महसूस करना, असेम्ड शर्मसार, ऑफ बीइंग मतलब मीन्स होता है सो फैट, यानी मोटा होने के लिए वो मोटा होने पर वो शर्मिंदा महसूस करता है, शर्म महसूस करता है। ही कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन ही स्टडी एंड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग पुअर इन द एग्जाम्स। ही कैन नॉट कंसंट्रेट, वो अपनी पढ़ाई पर भी जोर नहीं दे पाता, ध्यान नहीं रख सकता था। एंड स्टार्ट्स, और क्या करने लग जाता था, एग्ज़ाम के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कमज़ोर होने लगी, कम होने लगी। फ्रॉम इन द टॉप 3 इन द क्लास ही स्लिप्स डाउन एट द लास्ट वन। फ्रॉम इन द टॉप 3 इन द क्लास, वो क्या पहले क्या था, पहले 3 बच्चों में आता था, वो क्या हो गया, लास्ट में चला गया था। ही आल्सो फेल्ड इन वन ऑफ हिज एग्ज़ाम्स, अब वो अपने एग्ज़ाम के अंदर एक एग्ज़ाम के अंदर फेल भी हो गया। दैट डे, उस दिन, ही वेंट होम क्राइंग, वो रोते हुए अपने घर गया। सो इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ टेकिंग मच मोर जंक फूड। सो डियर स्टूडेंट्स, नॉट टू टेक जंक फूड मच मोर, you should take it in light way and not use daily in your meals. हर्षित मोम कहते हैं मम्मी, क्राइंग लाउडली, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। एवरीबडी मेक्स फन ऑफ मी इन द स्कूल, सभी ने मेरा स्कूल में मजाक उड़ाया। फन मीन्स मजाक। नबडी वांट्स टू बी माई फ्रेंड, कोई भी मेरा मित्र नहीं बनना चाहता।
दे लाफ एट द वे आई ईट, जैसे मैं खाता हूँ उस तरीके पर वो बहुत हंसते हैं। इवन माई डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कि मेरे जो प्रिय मित्र हैं आकाश, गणक एंड आरिवम, टीज़ मी टीज़ होता है चिढ़ाना, मुझे बहुत वो जोर चिढ़ाते हैं। एंड कॉल मी ब्लबर मीन्स होता है फूला हुआ गुब्बारा, यानी कि मुझे फूले हुए गुब्बारे के समान बुलाते हैं, यानी मोटा बुलाते हैं। टुडे और आज आई हैव फेल्ड इन द हिंदी एग्ज़ाम, मैं हिंदी के परीक्षा फेल हो चुका हूँ। व्हाट डू आई डू, अब मैं क्या करूँ। मम्मी आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, अब मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। आई हेट एवरीबडी, मैं सभी से घृणा करता हूँ। मीनाक्षी, उन्हीं माता जी बोलती हैं, डोंट क्राई, चिल्लाओ मत यानी रो मत। माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यू हैव ग्रोन ओवर वेट, तुम बहुत ज़्यादा, आपका जो वज़न है आवश्यकता से अधिक है। इफ़ यू ईट सो मच जंक एंड अनहेल्दी फूड, यदि आप इतना जंक फूड यानी कि तला हुआ भोजन और अनहेल्दी अस्वादिष्ट भोजन करोगे यानी कि अपोषित भोजन करोगे, यू विल ऑब्वियसली बिकम फैट, तो आप अवश्य ही क्या बन जाओगे, बहुत मोटे हो जाओगे। टू मच जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इतना ज़्यादा जंक फूड यानी तला हुआ भोजन सही नहीं है स्वास्थ्य के लिए। आल्दो इट लुक्स ग्रेट एंड अट्रैक्टिव, मानते हैं कि यद्यपि मतलब फिर भी, आल्दो मीन्स फिर भी या यद्यपि, ये बहुत अच्छा है और अट्रैक्टिव है, मतलब आकर्षक होता है। इट इज़ वेरी अनहेल्दी, परंतु ये क्या होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। सी आई टोल्ड यू, देखा मैंने आपको पहले बताया था। डिडंट आई, क्या मैंने नहीं रोका था। ऑलवेज लिसन टू मम्मी, हमेशा मम्मी की बातें सुनो। हर्षित, यस मम्मी, आई विल ऑलवेज लिसन टू यू, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। आई विल नॉट ईट जंक फूड, मैं ज़्यादा जो तला हुआ भोजन भी नहीं खाऊंगा। एंड गो फॉर प्लेइंग आउटडोर गेम्स, और मैं हमेशा PSP को छोड़कर आउटडोर गेम्स को खेलने के लिए जाऊंगा। आई विल आल्सो टेक रेगुलर एक्सरसाइज, मैं डेली की एक्सरसाइज भी लूँगा, अभ्यास करता रहूँगा, प्रैक्टिस भी करूँगा। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, जंक फूड सीम्स टू बी वेरी डिलीशियस, कि जो तला हुआ भोजन है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। बट इट्स नॉट ऑल ओके फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द जंक फूड एंड इट्स इफेक्ट. You can see that Harshit became very unhealthy and he failed in the Hindi exam, and he do not work good performance in cricket match. Now I wish you a better your good health, and now we do word store. रिपेंट मीन्स होता है टू फील सॉरी, यानी कि एक प्रकार से क्षमा मांगना बाद में। न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आ फूड आइटम, यानी कि भोजन के जो तत्व होते हैं उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी मात्रा। ऑडियंस असेंबली ऑफ पीपल वाचिंग अ परफॉर्मेंस, यानी कि जो एक किसी भी परफॉर्मेंस मीन्स होती है कोई भी आपके अंदर कला कौशल है उसकी देखने के लिए बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना। सेज होता है टू रन आफ्टर, यानी कि किसी के पीछे भागना। अब आगे जो है हम इसकी जो एक्सरसाइज हैं उसके जो आंसर हैं या फिर जो ट्रू और फॉल्स है, टिक द करेक्ट आंसर ऑप्शन टाइप है, ये सभी करेंगे। तो आपने इसमें से जो भी वर्ड मीनिंग बनते हैं वो राइट डाउन कर लेना है फिर कॉपी के अंदर, जो भी आपको मुश्किल हार्ड लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अनहेल्दी है, ओवरवेट है, ओबियसली है, और भी बहुत से वर्ड हैं। आप जैसे भी आप पढ़ोगे तो आपको जैसे जंक फूड है, ये सभी आपने लिख लेने हैं, राइट डाउन करने हैं। जो वर्ड पावर है इसको तो आपने राइट डाउन करना ही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।